गैम्बिट, जिसका असली नाम रेमी लेबो है, का जन्म न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना की अंधेरी गलियों में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद ही उसे चोरों के गिल्ड, थीव्स गिल्ड, ने चुरा लिया और गोद ले लिया। रेमी को छोटी उम्र से ही एक शानदार चोर बनने की ट्रेनिंग मिली। वह अपनी जन्मजात उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, शक्ति के साथ बड़ा हुआ, काइनेटिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता। वह किसी भी वस्तु, विशेषकर अपने ताश के पत्तों को छूकर उन्हें गतिज ऊर्जा से चार्ज कर सकता है और उन्हें एक विस्फोटक प्रोजेक्टाइल में बदल सकता है। यह शक्ति उसके फ्रेंच एक्सेंट और आकर्षण के साथ मिलकर उसे द रेजिन कैजुन, द रागिन केजिन का उपनाम दिलाती है। गैम्बिट का अतीत हमेशा सीधा नहीं रहा। चोरों के गिल्ड के साथ बड़े होने के दौरान उसकी मुलाकात हत्यारों के गिल्ड, असैसिन्स गिल्ड की एक सदस्य बेला डोना बॉड्रियोक्स से हुई। दोनों को प्यार हो गया, लेकिन उनके गिल्डों के बीच के पुराने झगड़ों के कारण उनका यह रिश्ता एक त्रासदी में बदल गया। बाद में रेमी एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद निर्णय लेता है। अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में असमर्थ, वह अपने दिमाग से अपनी शक्ति के एक हिस्से को हटाने के लिए एक विलेन, मिस्टर सिनिस्टर की मदद लेता है। इस मदद के बदले में सिनिस्टर ने उसे मोरलॉक्स नामक भूमिगत म्यूटेंट के एक समूह को खोजने का काम सौंपा। सिनिस्टर के धोखे के कारण गैम्बिट अनजाने में मोरलॉक नरसंहार, म्यूटेंट मासकर का कारण बन गया। यह घटना गैम्बिट के चरित्र पर एक काला धब्बा है, जिसके अपराधबोध से वह सालों तक जूझता रहा। अपनी यात्रा के दौरान गैम्बिट की मुलाकात एक्समैन रोग से हुई। रोग अपनी शक्ति के कारण किसी को भी छू नहीं सकती थी। गैम्बिट के प्रति रोग का आकर्षण और गैम्बिट का उसके प्रति अटूट समर्पण मार्वल इतिहास की सबसे प्रिय और जटिल प्रेम कहानियों में से एक बन गया। गैम्बिट कई यादगार कॉमिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। एक्सटर्नल्स 1994 उदास स्माइली यहाँ वह अपने चोर के कौशल को एक्समेन के लिए उपयोग करता है। मेसाया कॉम्प्लेक्स 2007 उदास स्माइली इस इवेंट में गैम्बिट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी कई सोलो सीरीज में गैम्बिट का चोर के रूप में जीवन और नायक के रूप में उसका संघर्ष दिखाया गया है। गैम्बिट सिर्फ एक चोर या एक एक्समैन नहीं है, वह संघर्ष, प्यार और अपराध बोध से भरा एक जटिल चरित्र है। अपनी बैटन, अपने ताश के पत्तों और अपनी न खत्म होने वाली चंचलता के साथ वह मार्वल यूनिवर्स के सबसे रंगीन और स्थायी नायकों में से एक है। गैम्बिट मार्वल के सबसे आकर्षक और जटिल पात्रों में से एक है। उसके इतिहास को जानने और उसके केजिन आकर्षण का आनंद लेने के लिए आपको निम्नलिखित कॉमिक्स जरूर पढ़नी चाहिए। एक परिचय और रहस्य, द इंट्रोडक्शन मिस्ट्री, अनकैनी एक्समेन नंबर 266 से 267, 1990 उदास स्माइली। क्यों पढ़े? यह गैम्बिट का पहला परिचय, फर्स्ट अपीयरेंस है। इस कहानी में वह एक गुमशुदा, बचपन की उम्र वाली स्टॉर्म की मदद करता है और तुरंत ही एक्समेन टीम में अपनी जगह बना लेता है। यह वह दौर है जब वह सबसे रहस्यमय और करिश्माई था। गैम्बिट 1993 वॉल 1 नंबर 1 से 4 मिनी सीरीज। क्यों पढ़े? यह उसकी पहली सोलो मिनी सीरीज है। इसमें उसके गृह नगर न्यू ऑरलियंस, चोरों के गिल्ड, थीव्स गिल्ड, हत्यारों के गिल्ड, असैसिन्स गिल्ड और उसकी पूर्व पत्नी बेला डोना के साथ उसके अतीत की गहराई से पड़ताल की गई है। 2 नैतिक संघर्ष और रहस्योद्घाटन, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट रेवलेशन, अनकैनी एक्समेन नंबर 350, 1997 उदास स्माइली। क्यों पढ़े?
यह गैम्बिट के जीवन का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण क्षण है। इस कहानी में उसके अतीत का सबसे काला रहस्य सामने आता है, मॉरलॉक नरसंहार, म्यूटेंट मासकर में उसकी भूमिका। यह कहानी रोग के साथ उसके रिश्ते को भी एक बड़ा झटका देती है। नोट: इस कहानी को समझने के लिए अनकैनी एक्समेन नंबर 347 से 350 तक का ट्रायल ऑफ गैम्बिट आर्क पढ़ना बेहतर होगा। 3 रोमांस और टीम अप, द रोग गैम्बिट सागा। एक्समेन वॉल 2 नंबर 24, 1993। उदास स्माइली। क्यों पढ़े? यह गैम्बिट और रोग के बीच की केमिस्ट्री को दर्शाता है। यह उनके पहले रोमांटिक डेट की कहानी है, जो उनके जटिल रिश्ते की शुरुआत को चिह्नित करती है। रोग गैम्बिट 2018, वॉल 1 नंबर 1 से 5, रिंग ऑफ फायर मिनी सीरीज। क्यों पढ़े? केली थॉमसन द्वारा लिखित यह आधुनिक सीरीज इस जोड़ी के लिए आवश्यक एसेंशियल है। यह उनकी चंचल और भावनात्मक केमिस्ट्री को वापस लाती है और उन्हें एक साथ एक थेरेपी सेशन जैसी स्थिति में डालती है। मिस्टर मिसेज एक्स 2018, नंबर 1 से 12। क्यों पढ़े? यह सीरीज उनकी शादी के बाद की कहानियों पर केंद्रित है। इसमें वे अंतरिक्ष में हनीमून पर जाते हैं, जहां उन्हें तुरंत ही एक मिशन पर लगना पड़ता है। यह उनके विवाहित जीवन और टीम अप को मजेदार तरीके से दिखाता है। 4 आधुनिक और मेंटरिंग रोल, मॉडर्न मेंटरिंग। X23, 2010, नंबर 1 से 12। क्यों पढ़े? इस सीरीज में गैम्बिट एक संरक्षक, मेंटोर के रूप में दिखाई देता है। वह युवा म्यूटेंट X23, लॉरा किन्ने, के लिए एक पिता तुल्य और नैतिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह उसके चरित्र का एक अधिक परिपक्व, मैच्योर और देखभाल करने वाला पक्ष दिखाता है। गैम्बिट 2012, वॉल 5 नंबर 1 से 17। क्यों पढ़े? यह उसकी एक बेहतरीन सोलो सीरीज है, जहां वह एक चोर के रूप में अपनी जड़ों पर वापस जाता है, लेकिन अब वह सही काम करने के लिए अपनी चोरी के कौशल का उपयोग करता है। यह उसके चालाक और साहसी व्यक्तित्व को उजागर करता है। सारांश में, गैम्बिट की शुरुआत के लिए आपको सबसे पहले अनकैनी एक्समेन नंबर 266 और गैम्बिट 1993, नंबर 1 से 4 पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आपको गैम्बिट की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में बताएं। मार्वल राइवल्स के और अधिक नायकों के इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और रेवोइर, आउ रिवोयर।